वेलकम। नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती पर। आज है 2 जुलाई और 2 जुलाई 2022 के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला और देखते हैं पहला क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 30 जून को मनाया जाता है। अंतर संसदीय संघ की स्थापना तिथि के उपलक्ष्य में किसके अंतर संसदीय संघ IPU की स्थापना तिथि के उपलक्ष्य में हर साल 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है। 2022 में अंतर संसदीय संघ और इसके संसदीय सदस्य सार्वजनिक भागीदारी के विषय के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 30 जून को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई टी हब सुविधा खोली है? तो हाल ही में तेलंगाना सरकार ने, किसने? तेलंगाना सरकार ने नई टी हब सुविधा खोली है। उद्योगपति रतन टाटा ने हैदराबाद में तेलंगाना सरकार के हालिया टी हब के उद्घाटन की सराहना की है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को हैदराबाद में नई टी हब सुविधा के लिए टाटा सन्स के मानद चेयरमैन से बधाई मिली, जिससे भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में काफ़ी सुधार होगा। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई टी हब सुविधा खोली है? तेलंगाना सरकार ने। और तेलंगाना के CM कौन है? चंद्रशेखर राव। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता है? किस राज्य सरकार ने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ओडिशा। ओडिशा सरकार ने राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग ओडिशा सरकार को MSME के विकास के लिए विभिन्न विकासात्मक पहलों के आधार पर MSME क्षेत्र के प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार और हरियाणा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। दूसरे स्थान किसका है? बिहार का। और तीसरा स्थान किसका है? हरियाणा का। और प्रथम स्थान प्राप्त किया है ओडिशा ने। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम सरकार ने भारत की स्वतंत्रता की कौन सी वर्षगांठ 75 छात्रवृत्तियों के साथ शुरुआत की है? तो यूनाइटेड किंगडम सरकार ने भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ, कौन सी? 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सितंबर से UK में अध्ययन करने के लिए भारतीय छात्रों के लिए 75 पूरी तरह से वित्त पोषित छात्रवृत्ति की पेशकश करने के लिए भारत में प्रमुख व्यवसायों के साथ साझेदारी की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 75, मतलब 75वीं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है कि नासा के शोधकर्ताओं ने नासा के शोधकर्ताओं ने कहाँ से कैपिस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? नासा के शोधकर्ताओं ने न्यूजीलैंड से, कहाँ से? न्यूजीलैंड से कैपिस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। नासा के शोधकर्ताओं ने न्यूजीलैंड से ये कैपिस्टोन अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। प्रक्षेपण रॉकेट लैब के इलेक्ट्रॉन रॉकेट पर हुआ मिशन कैपिस्टोन का पूर्ण रूप है। मिशन जो कैपिस्टोन है इसका पूर्ण रूप, इसका फुल फॉर्म क्या है? सिस्लुनर ऑटोनॉमस पोजीशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट। क्या है कैपिस्टोन का फुल फॉर्म? इसका पूर्ण रूप क्या है? सिस्लुनर ऑटोनॉमस पोजीशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो नासा के शोधकर्ताओं ने कैपिस्टोन अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। कहाँ से किया है? न्यूजीलैंड से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ?
न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है U23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में दीपक पुनिया ने कौन सा पदक जीता है? तो टोक्यो ओलंपियन दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में, कहाँ पर? किर्गिस्तान के बिश्केक में U23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल भार वर्ग में मकसद सत्यबॉल्डी, ये किर्गिस्तान के को हराकर कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। किसको हराया है? मकसद सत्यबॉल्डी को। ये कहाँ के हैं? किर्गिस्तान के। इनको हराकर कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कांस्य। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा उद्योग का पहला ग्लोबल हेल्थ केयर कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बजाज अलियांज। भारत के शीर्ष निजी सामान्य बीमा कंपनियों में से एक बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस ने अपने अद्वितीय वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के शुभारंभ की घोषणा की। ग्लोबल हेल्थ केयर नामक एक पूर्ण स्वास्थ्य क्षतिपूर्ति बीमा कार्यक्रम योजना और आपातकालीन उपचार दोनों के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों चिकित्सा प्रदाताओं के लिए पॉलिसी धारक को निर्बाध कवरेज प्रदान करता है। अगर बात की जाए बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ की, तो इसके जो है एमडी और सीईओ हैं तपन सिंघल। कौन है? तपन सिंघल। तो हाल ही में बजाज अलियांज द्वारा उद्योग का पहला ग्लोबल हेल्थ केयर कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ? बजाज अलियांज। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स क्लब में चीन और रूस में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स क्लब में चीन और रूस में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ईरान। क्या हो जाएगा? ईरान। ईरान ने ब्रिक्स के रूप में जानी जाने वाली उभरती अर्थव्यवस्था के समूह में सदस्य बनने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है। ईरान ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ब्रिक्स समूह में ईरान की सदस्यता, जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं, दोनों पक्षों के लिए अतिरिक्त मूल्यों में परिणाम हुआ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ईरान। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ई पेन सेवाओं के लिए प्रोटीन ईगोप टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने किसके साथ साझेदारी की है? हाल ही में ई पेन सेवाओं के लिए प्रोटीन ईगोप टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने किसके साथ साझेदारी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पेनियर बाय। क्या है? पेनियर बाय। पेनियर बाय ने खुदरा भागीदारियों के लिए आधार और बायोमेट्रिक या अपने ग्राहकों के लिए एसएमएस आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण के माध्यम से पेन संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोटीन ईगोप टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और पेनियर बाय ने संगठन बनाया है। लाखों नागरिकों के लिए संगठन सेवा वितरण में सुधार करना चाहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? पेनियर बाय। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कितने प्रतिशत भूमि और पानी की रक्षा करने का वचन दिया है? भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कितने प्रतिशत भूमि और पानी की रक्षा करने का वचन दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 30%। कितना? 30%। ठीक है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आश्वासन दिया है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंतर्गत 2030 तक कम से कम 30% हमारी भूमि, जल और महासागरों की रक्षा करने के लिए अपने लक्ष्य को बनाए रखेगा। ठीक है, पृथ्वी विज्ञान मंत्री भारत सरकार कौन है? भारत सरकार के जो पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने वादा किया है कि हम 30% भूमि और पानी की रक्षा करेंगे। ठीक है, इन्होंने वचन दिया। अब हम बात करते हैं कल आपसे पूछे गए प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में किस फिल्म ने 21वें टिप्स संस्करण में जीती ट्रांसिल्वेनिया ट्रॉफी जीती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ओटामा।
और आज का क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स क्लब में चीन और रूस में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो इस क्वेश्चन का जो आपको उत्तर देना है, कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। तो आज का क्लास आपके लिए ये कैसा रहा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा रहा तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली क्लास में एक बार फिर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।